नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 100 प्रीवियस क्वेश्चन जनरल नॉलेज की और इस सीरीज रोज आपके लिए मिल रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो अमृत राय कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। अमेरिका के डेट्रॉइट इलेक्ट्रिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिकल कार का नाम क्या है? तो इस इलेक्ट्रिकल कार का नाम है SP01। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैकोएला गैपोरियंस किसकी प्रजाति का नाम है? तो गैकोएला गैपोरियंस ये जो है छिपकली की प्रजाति का नाम है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा सबसे पहला पुर्तगाली यात्री था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन किसकी संस्तुतियों पर विचार के लिए आयोजित किए गए थे? तो साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है या लोक रूप कौन सा है? तो लावनी प्रसिद्ध लोक रूप है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा को लिखते थे? तो कबीर हिंदी की स्थानीय भाषा अवधी को लिखते थे। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर कहाँ का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो यह बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। राजस्थान के खेतड़ी में जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतड़ी स्थान कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो संघ का मंत्रिपरिषद जो है इसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है? तो द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल हेर्नेंडो डी सोटो के द्वारा लिखी गई है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बिमल जालान फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गोल्डन गर्ल प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एसेज शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के लार्वा से रेशम का उत्पादन होता है। किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक यूनिट जो है इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ध्वनि की गति किस में तेज होती है? तो ध्वनि की गति कांच में सबसे तेज होती है। यहाँ पर ठोस में तेज होती है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कांच ठोस ऑप्शन होगा, इसीलिए आंसर में कांच लिखा हुआ है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये सभी थारू जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना था? तो 1977 में बना था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो अनुच्छेद 42 में यह जानकारी मिलती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी? तो एनटीटी डोकोमो जापान की कंपनी थी जिसने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी। अधिपादप किस तरह की विशेष संस्थानों पर पाए जाते हैं? तो अधिपादप जो है यह वर्षा पूरे वर्ष भर जहाँ होती है वहाँ पर पाए जाते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम हरियाणा के किस जनपद में स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम जो है हरियाणा के झज्जर में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किस तिथि को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी थी? तो 4 मई 2013 को यह मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने 2013 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया था? तो जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम दुर्ग अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच में कितना अंतराल होता है? तो 12 वर्षों का अंतराल होता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने कराया था। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन का नाम क्या है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो है पारादीप और हल्दिया पत्तन है। भारत के अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है? तो चावल अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो पोटोमैक नदी के किनारे यूएसए की राजधानी है। काले वन किस देश में पाए जाते हैं? तो जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, उस योजना को क्या कहा गया है? तो वह योजना जवाहर रोजगार योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्चतम प्राथमिकता कैसे दी गई थी? तो कृषि को सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारतीय रेल भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था? तो गरीबी हटाने के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया हुआ है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। शून्यकाल किसका विशेषाधिकार या विवेकाधिकार होता है? तो स्पीकर का विवेकाधिकार होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। एन इक्वल म्यूजिक का लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, एन इक्वल म्यूजिक। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह विश्वनाथ आनंद की प्रसिद्ध पुस्तक है। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो मणिपुर राज्य में हुआ है। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द जो है शतरंज खेल से संबंधित है। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह बिलियर्ड खेल से संबंधित है। ग्रेगर मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अनुवांशिकता के नियम के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा रोग है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिका उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन कहाँ पर होता है? तो यह बरसाना में होता है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश के विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली जो है 1982 से 83 के बीच में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? तो जिला पंचायत का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? तो यह खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? तो यह 2005 में पारित हुआ था। यह किसका मत है? जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह बंद करता है। तो विक्टर ह्यूगो ने यह बात कही थी। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? तो यह घरेलू उपकरण जो है एयर कंडीशनर है। अपने ही कुल का नाशक क्यों कहते हैं? अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं? तो कुलांगार अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं, यानी कि अनेकार्थी शब्द है ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत परियोजना के तहत प्रतिवर्ष कितने अरब विद्युत उत्पादन का लक्ष्य किया गया है? तो 5 अरब विद्युत उत्पादन का लक्ष्य किया गया है। चीन द्वारा प्रक्षेपित चोंगशिंग 11 किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह एक संचार उपग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने ग्रीनलैंड की बर्फ का अध्ययन करने के लिए एक रोबोट भेजा था, उस रोबोट का नाम क्या है? तो उस रोबोट का नाम ग्रोवर है। किस संस्था को भारत में सर्वोच्च न्यायालय पिंजरे में बंद तोता की संज्ञा दिया गया है? तो सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय ने पिंजरे में बंद तोते की संज्ञा दी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदो फर्निस नाम के राजा के शासनकाल में, गोंदो फर्निस राजा के शासनकाल में यह ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। सती प्रथा का अंत एवं ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? तो लॉर्ड कैनिन को है। राज्यालय, हड़प नीति, गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू हुआ था? तो यह सब लॉर्ड डलहौजी की योजनाएं थी। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं। भारत में पहला सफल यकृत प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर एम.आर. राजशेखर ने किया था। लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन थेम्स नदी के किनारे है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो 80 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर यह भारतीय समय आधारित है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और रोज़ की सीरीज़ देखने के लिए टेस्ट पेपर पर जाकर क्लिक करें। मैंने सारे टेस्ट पेपर में ही वीडियोज़ को ऐड कर दिया है। तो बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।